स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर ध्यान देंगे। हाँ, नमस्कार। ये श्लोक वाकई बहुत गहरा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो श्री कृष्ण की एक केंद्रीय शिक्षा पर रोशनी डालती है। मतलब परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है इसी विचार को शरणम व्रज, यानी कि ये जो पूर्ण समर्पण की बात है, इसके सार को समझना। हाँ, और ये सारी बातचीत घूमती है इस एक श्लोक के आसपास। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुक्या। स्रोत इसका अर्थ बताता है, सब तरह के आश्रयों या कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ। पर यहाँ ये जो है ना, सभी धर्मों को त्यागने वाली बात, ये थोड़ी उलझा सकती है। इसका असल मतलब क्या है? क्या अपने कामकाज छोड़ देने हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस श्लोक का सबसे दिलचस्प पहलू भी है मेरे ख्याल से। स्रोत ये एकदम साफ करता है कि यहाँ किसी स्थापित मजहब या रोज के जरूरी कामों को छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा। बल्कि जोर इस बात पर है कि व्यक्ति अपने मन के अंदर जो जटिल विचारों का जाल बुने हुए हैं, हाँ, जो अंदरूनी कश्मकश चलती रहती है, कर्तापन का भाव कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। अच्छा, वो मैं वाला भाव। हाँ, और जो बाहरी कर्मकांडों पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कभी कभी, उन सब को छोड़ दे। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि मन का जो फालतू बोझ है उसे उतार फेंकने जैसा है। तो मतलब ये बाहर से ज्यादा अंदर की सफाई की बात है। बिल्कुल। मन को हल्का करने की। और ये जो कर्तापन का भाव या अहंकार है, इसे छोड़ना इतना जरूरी क्यों बताया गया है स्रोत में? देखिए, स्रोत के अनुसार ये जो अहम है, मैंपन, यही वो दीवार है जो हमारे और परमात्मा के बीच में खड़ी है। जब व्यक्ति अपनी जीवन की लगाम, मतलब अपनी इच्छाएं, अपने डर, सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देता है, ये मानते हुए कि चलाने वाला तो वही है। हाँ। तो स्रोत कहता है कि वही क्षण, वही पल मुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत है, मोक्ष की। अच्छा। और ये कोई निष्क्रियता नहीं है कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। ये एक सक्रिय विश्वास है। सक्रिय विश्वास कैसे? समर्पण का मतलब है ये गहरा एहसास कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे हर काम में, हर नतीजे में, हर सुख दुख में परमात्मा मेरे साथ है, संभालने वाला वही है। इसी भरोसे से बोझ हल्का होता है। असल में ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर शायद अमल में लाना उतना आसान ना हो। हाँ, अभ्यास की बात है। इस पूर्ण भरोसे वाली स्थिति को स्रोत और कैसे समझाता है? कोई उदाहरण है जिससे ये भाव आसानी से समझ आ जाए? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही प्यारा और सहज उदाहरण देता है, एक छोटे बच्चे का। बच्चे का? हाँ, जैसे ये एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में सिर रखता है तो वो कैसा निश्चिंत हो जाता है। हाँ, एकदम बेफिक्र। उसे कोई फिक्र नहीं रहती, उसे पूरा भरोसा होता है कि माँ है ना, सब संभाल लेगी। सही बात है। ठीक वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर को अपना एकमात्र सहारा, अपना सब कुछ मान लेता है, तो स्रोत कहता है कि जीवन के डर, चिंताएं और सबसे बढ़कर वो जो मैं कर लूंगा वाला अहंकार है, या मुझसे नहीं होगा वाला डर, हाँ, या वो डर, दोनों ही अपने आप शांत होने लगते हैं। ये एक पूरी तरह निर्भर होने की, विश्वास की अवस्था है, जहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो कुल मिलाकर देखें तो ये श्लोक सिर्फ एक धार्मिक निर्देश जैसा नहीं है, ये तो एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव का बुलावा है। बिल्कुल सही। ये कहता है कि अपनी जटिलताओं को, बाहरी दिखावे को और सबसे जरूरी अपने मैं के भाव को छोड़ो और परमात्मा में अटूट विश्वास और समर्पण के रास्ते पर चलो। हाँ, ये रास्ता भरोसे का है, नियंत्रण छोड़ने का है, जाने देने का। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये जो समर्पण का सिद्धांत है, ये सिर्फ गीता में ही नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि ये दुनिया के कई आध्यात्मिक और भक्ति मार्गों का एक केंद्रीय तत्व रहा है। अच्छा, और भी जगहों पे? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ अपनी सीमित ताकत और समझ पर निर्भर रहने के बजाय एक उच्च शक्ति पर विश्वास करना, उस पर निर्भर होना, इसे मुक्ति और शांति के लिए एक बहुत कारगर तरीका माना गया है। ये मानना कि सब कुछ हमारे काबू में नहीं है, शायद यही सबसे बड़ी आजादी है। सही कहा। और यहीं से एक विचार मन में आता है। हाँ? विचार ये कि अगर अपने मैं भाव को समर्पित करना, उसे ईश्वर को सौंप देना ही कुंजी है। तो आज के जीवन में, रोजमर्रा की भागदौड़ में
ऐसी कौन सी एक छोटी सी चिंता है या कोई बोझ है या किसी चीज को काबू में रखने की इच्छा है, हाँ, जिसे हम बस एक प्रयोग के तौर पर, भरोसे के एक छोटे से कदम के तौर पर छोड़कर देख सकते हैं, उसे ईश्वर पर छोड़कर देख सकते हैं।